मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 12th करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेट ए बी दी सेट। अब सेट ए क्या है? इक्वल टू n क्रॉस n, यानी कि सेट ए ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा और सेकंड एलिमेंट भी नेचुरल नंबर होगा। और स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड की गई है इस तरह से कि ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब यहां देखिए, आपको यहां से समझ जाना चाहिए कि सेट जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है आपका कि 1 1 1 2 1 3 एंड अप टू सो ऑन, फिर 2 1 2 2 एंड इस सेट में के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? वो पेयर के रूप में हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हैं। तो जो भी अब एलिमेंट यहां बिलोंग करेगा वो इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब इस सेट से बिलोंग करने का मतलब ये है कि जो ये बाइनरी ऑपरेशन लगाई गई है ये किसके ऊपर है? ये भी पेयर्स के ऊपर है, यानी कि 1 1 1 2 ये दो पेयर ऐसे हो सकते हैं और उसको डिफाइन किया गया है ए प्लस सी, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का एडिशन किया गया है, सेकंड एलिमेंट्स का एडिशन किया गया है, तो एक नया पेयर बना है। बात समझ में आई? यहां सेट के एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ना होकर के एलिमेंट्स n क्रॉस n का ऑर्डर्ड पेयर है। इट मींस यहां एलिमेंट्स पेयर्स में हैं, तो इस सेट की हर चीज पेयर में हुई होगी। सही है ना? तो हम जो भी एलिमेंट लेंगे वो पेयर में ही लेंगे। ओके, और करना क्या है अब इसमें? इस बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रूव करना है और इफ पॉसिबल हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले कॉम्यूटेटिव तो लग रहा है वैसे, चलो कर लेते हैं क्योंकि एडिशन है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता ही है नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हम यही वैल्यू निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी स्टार सी डी, और ये डिफाइन किया गया है ऐसे, यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी। अब अगर यहीं से चलो राइट हैंड साइड अब ये फाइंड आउट कर लिया आपने ए बी स्टार सी डी। अब करते हैं सी डी स्टार ए बी। अब सी डी स्टार ए बी क्या आएगा? सी प्लस ए डी प्लस बी। ओके, क्या आप सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं? डी प्लस बी को बी प्लस डी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर एन। नेचुरल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो यही हो गया कि ए बी स्टार सी डी है कि नहीं? सो दोनों क्या आगे? इक्वल आगे। देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो ये बाइनरी कॉम्यूटेटिव तो होगी ही होगी। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए अब आपके पास यहां जैसे दो पेयर थे तो एसोसिएटिविटी में 3 पेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? 3 पेयर्स कैसे? मान लेते हैं कि ए बी और सी डी और ई एफ, और तीनों पेयर किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू ए। किसे? सेट ए से, है ना?
और ए सेट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो n क्रॉस n है। तो इनके लिए अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। जैसे नॉर्मल सेट में एक एक एलिमेंट यानी कि 3 एलिमेंट ले लेते थे, इसमें आपको 3 पेयर लेकर के एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो ए बी स्टार सी डी इसको इकट्ठा हल करेंगे और स्टार ई एफ इसको बाद में। ये होगी एसोसिएटिविटी की लेफ्ट हैंड साइड, ए स्टार बी स्टार सी। तो इस पर ऑपरेशन लगाइए, तो इस पर ऑपरेशन लगाओगे तो ये आ गया ए प्लस सी और बी प्लस डी, और अब स्टार लगाएंगे ई एफ के साथ, तो क्या आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और इधर से आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड एक तरह से। अब राइट हैंड साइड बनती क्या है, राइट हैंड साइड होगी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ और इधर ब्रैकेट्स लग जाएंगे। तो ये ऐसी एसोसिएटिविटी की राइट हैंड साइड होगी। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो पहले ए बी स्टार तो एज इट इज, इन दोनों पर सी डी और ई एफ पर ऑपरेशन लगाएं तो ये आएगा सी प्लस ई और इधर से डी प्लस एफ। ठीक है, अब यहां लगाएं तो ए प्लस सी प्लस ई और इधर बी प्लस डी प्लस एफ। अब ये साइड और ये साइड क्या इक्वल नहीं आ गई ना, देयरफॉर लिख लो पूरा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इक्वल टू ए बी स्टार और सी डी स्टार ई एफ इक्वल आ गई। इट मीन्स देयरफॉर, और यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग टू ए, नहीं तो हमने पहले लिखा हो देयरफॉर एसोसिएटिव। सो ये एसोसिएटिव भी हो गया। क्लियर ना। अब आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं इसका। क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट अगर इस सेट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो किस टाइप का होगा, वो भी पेयर टाइप का होगा ना, वो 2 1 हो सकता है, वो 2 2 हो सकता है। तो यहां हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा वो भी पेयर में करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि इफ, या मान लीजिए पेयर में ही, लेट E1 E2 is the identity एलिमेंट। नहीं, लेट नहीं करते, हम करते हैं कि E1 E2 is the identity element on A for star if, कंडीशन लगाएंगे कि E1 E2 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि, इफ, अब जिस एलिमेंट के ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे E1 E2 को, वो भी पेयर में आएगा। तो पेयर क्या माने, आप मान सकते हो A1 A2 या मान सकते हो AB। ठीक है, तो क्या मान ले, A1 A2 ही मान लेते हैं। इफ A1 A2 स्टार E1 E2 इक्वल टू A1 A2 और इक्वल टू E1 E2 स्टार A1 A2। आई कुछ समझ में, नहीं आई? चलो, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे प्रूव करते हैं हम। कंडीशन क्या होती है कि A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A।
यही होती है ना। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके तो देखो एक बार, क्योंकि ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे तो कंडीशन ये बनती है। अब एलिमेंट्स पेयर में हैं, किसमें हैं? पेयर में। तो ये एक पेयर, ये पूरा एक एलिमेंट, ये आइडेंटिटी, और ये वही पेयर यानी कि वही ए, ये फिर आइडेंटिटी, और ये फिर से वो एलिमेंट है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसका। तो सॉल्व करने का मतलब है कि इन दोनों पर स्टार लगाएं तो ये आना चाहिए, और इन दोनों पर भी स्टार ऑपरेशन लगाएं तो यही आना चाहिए। चेक करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं, इतने पार्ट को। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर लगाएं तो A1 A2 स्टार E1 E2 और ऑपरेशन लगाइए इसके ऊपर। तो ऑपरेशन ये है A1 प्लस E1, A1 प्लस E1, A2 प्लस E2, A2 प्लस E2। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए A1 A2 के। ये किसके इक्वल होना चाहिए? A1 A2, यानी कि A1 A2। तो इट मीन्स E1 और E2, यानी कि ये वैल्यू तो जीरो, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो, इक्वल टू A1 A2। और ये अगर ऑपरेशन लगाया और ये A1 A2 हो गया, और फिर इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे और वो भी A1 A2 हो गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ये। लेकिन यहां आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या बन रही है कि भैया ये A1 आएगा और यहां से A2 ये तभी आएगा जब E1 और E2 क्या हो? ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि इक्वल टू जीरो। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E1 E2 इक्वल टू जीरो जीरो, है कि नहीं? और ये पॉसिबल क्या हो सकता है? क्या ये जीरो जीरो हमारे सेट ए में है? ये तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे गया है, और इट डज नॉट बिलोंग टू, या लिख सकते हैं यहां, बट जीरो जीरो डज नॉट बिलोंग टू ए। ये तो ए से बिलोंग करता ही नहीं। इसका मतलब जो कंडीशन थी वो हमारी डिससेटिस्फाई होगी। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर राइट हैंड साइड भी सोल्व करने की क्या आवश्यकता रहेगी? करोगे तो उसमें भी यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ना कि कंडीशन क्या होती है कि ए बी सेट से बिलोंग करे, ई बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहां E1 E2 जो आएगा ये भी सेट से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन नहीं करता, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ द 12th क्वेश्चन। और 12th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सो दैट, और 12th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि दो स्टेटमेंट गिवन हैं, इनको चेक करना है क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मतलब कि भी वो ऑपरेशन एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, HCF, व्हाटएवर। ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन लें सेट n पर और वो ये होगी, वो ये होगी। अगर होगी तो ट्रू और नहीं हुई तो फॉल्स। तो क्या लग रहा है आपको कि सेट n पर A स्टार A, इट मीन्स A प्लस A माइनस A इंटू A, क्या A के इक्वल आएगी हर एलिमेंट, हर नेचुरल नंबर के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। लेट A इक्वल टू 5। अब 5 बिलोंग करता है इनसे, A की वैल्यू हमने 5 ले ली। अब 5 पर क्या लगा दें? और एंड स्टार B एडिशन मान लो। ठीक है, देन 5 स्टार 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 एडिशन माना ना हमने, प्लस 5, 10 आ गया। अब क्या 10
ए के इक्वल है, आना चाहिए किसके, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, तो ट्रू तो नहीं बना। कोई और नंबर अज्यूम कर लो, 1 ले लो। अब 1 स्टार 1 लगाएं तो 1 प्लस 1 आएगा इक्वल टू 2, और 2 भी नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। क्लियर, ओके। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है कि इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन एन। अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि दो नंबर के ऊपर अगर हम स्टार ऑपरेट करते हैं तो उसका मतलब है, वी हैव गिवन, हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए बी बिलोंग टू एन। ए बी दो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं ये, और इनके लिए अगर स्टार कॉम्यूटेटिव है एंड एज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, देन क्या होगा कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब तो यही है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ए स्टार बी प्लस सी इक्वल टू सी स्टार बी प्लस ए होगा। तो चलो कौन सी साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। क्लियर। अब क्योंकि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी स्टार बी। क्या हो जाएगा, सी स्टार बी, यानी कि ए स्टार सी स्टार बी एज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर ना। अब देखो ए स्टार सी प्लस बी, इन दोनों पर, इसको एक एलिमेंट और इसको एक एलिमेंट, इसके ऊपर, क्योंकि स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि सी स्टार बी, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, स्टार ए, क्योंकि स्टार इज कॉम्यूटेटिव, और ये साइड क्या, राइट हैंड साइड नहीं है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या सही आ गया ना, दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू हो गई। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, सॉल्व करेंगे। ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।